आज यूपीपीसीएस के लिए चलाई जा रही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी? ए में बीना दास, बी में सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त, मंताग्नि हाजरा। तो प्रश्न नंबर 76 का सही उत्तर बी होगा, यानी सुनीति चौधरी। तो दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने देशांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली मारी। यानी 76 का सही उत्तर सुनीता चौधरी। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल बर्रे के डंक में, स्टिक अम्ल कच्चे आम में, टार्टरिक अम्ल अंगूर में, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फलों में। तो प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर बी, स्टिक अम्ल कच्चे आम में यह सुमेलित नहीं है। कच्चे आम में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। इनमें अल्प मात्रा में टार्टरिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल भी पाए जाते हैं। स्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लैरी कॉलिंस एंड डेमोनिक लेपियर, फ्रीडम एट नाइट, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। डी नंबर में मौलाना अबुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम आजाद। तो प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर सी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। अन्य तीनों सही सुमेलित हैं, यानी लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, यह इनके द्वारा फ्रीडम एट नाइट, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह द मैन हु डिवाइडेड इंडिया या के अजीज की न होकर डॉक्टर रफीक जकारिया की है। मौलाना अबुल कलाम, इनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, प्रधान यमोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। सही उत्तर के चयन है तो नीचे दिए कोड को प्रयोग कीजिए। तो ए में 1 2 सही है, बी में 2 3 सही है, सी में 3 4 सही है, डी में 1 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए 1 और 2 दोनों सही हैं। तो प्रधान देशांतर यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो प्रधान देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। तो इस प्रकार एक और 2 यानी अल्जीरिया और फ्रांस दोनों सही हैं, जबकि नाइजीरिया और पुर्तगाल यह गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2023 में हुई प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख गीतिका श्रीवास्तव। बी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के सुब्रमण्यम। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह। डी नंबर है UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला अश्विनी KP। तो इस प्रकार इस प्रश्न का यानी प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अंग रस्तोगी को नियुक्त किया गया है, जबकि KV सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त यानी नवंबर में नियुक्त किए गए। शेष सभी सही हैं।
प्रश्न नंबर 81 यानी क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में प्राकृतिक बहुलक है। ए नंबर में सेलुलोज, बी नंबर में टेफ्लॉन, सी नंबर में टेलिन, डी नंबर में बेगलाइट। तो इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर ए सेलुलोज यानी प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक रबर आदि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि टेफ्लॉन, टेरिलीन, बेकेलाइट ये संश्लेषित और कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82 उत्तर प्रदेश के जनपदों उनके मुख्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कुशीनगर, पांडौरा, संत कबीर नगर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, अंबेडकर नगर, अकबरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी संत कबीर नगर। इसका मुख्यालय खलीलाबाद है, न कि अमरोहा। शेष कुशीनगर का पांडौरा, रौना, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर है। क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील, बी नंबर ह्यूरॉन झील, सी नंबर सुपीरियर झील, डी नंबर इरी झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए यानी मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, जबकि अन्य 4 झील ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित यानी दोनों देशों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से विद्युत चालकता का सही क्रम। ए नंबर में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, बी नंबर में चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सी नंबर में चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, डी नंबर में तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का यानी 84 का सही उत्तर बी। इसका विद्युत चालकता का सही क्रम पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो विद्युत चालकता का सही क्रम चांदी, तांबा, एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। तो इस प्रश्न का ए में है 100वां संविधान संशोधन, बी में 102वां संविधान संशोधन, सी में 104वां संविधान संशोधन, डी में 105वां संविधान संशोधन। 85 का सही आंसर सी यानी संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है। लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली, बी नंबर पे रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, सी नंबर पे ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, सी नंबर पे सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर बी सही सुमेलित है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, जबकि लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली में न होकर फ्रांस में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यह फ्रांस में न होकर यूनाइटेड किंगडम में है। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यह यूनाइटेड किंगडम न होकर के जर्मनी में है। यानी लारेन औद्योगिक फ्रांस, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यह यूनाइटेड किंगडम और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यह जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 86 सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। मध्य प्रदेश राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो मध्य प्रदेश 11 सीट, पश्चिम बंगाल 18 सीट, तमिलनाडु 16 सीट, पंजाब 7 सीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश को 1 से, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, बी नंबर को 3 से, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, सी नंबर को 2 से, पंजाब में 7 सीटें हैं, डी नंबर को 4 से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बी ए को 1, बी को 3, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, तमिलनाडु यानी सी को 2 से, तमिलनाडु में 18 सीटें, डी पंजाब यानी डी को 4 से, पंजाब में 7 सीटें। अगला प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर लक्ष्मी मल यानी LM सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतराव समिति यानी 88 के सही उत्तर बी। पहले 3, फिर 4, फिर 1 और 2। तो बलवंता राय मेहता समिति
यह 1957 में। हनुमंताराव समिति, यह 1984 में। एल.एम. सिंघवी समिति, यह 1986 में। पी.के. थुंगन समिति, 1988 में। पहले थ्री यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। फिर 4 यानी हनुमंताराव समिति, यह 1984 में। फिर 1 यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। फिर 2 यानी पी.के. थुंगन समिति, यह 1988 में। प्रश्न नंबर 89, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो प्रश्न नंबर 89 का यानी 89 का सही उत्तर डी, आयनमंडल, आयनोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान, स्रोत यानी न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों के संघ की संकल्पना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। आपातकालीन शक्तियां, जर्मनी। मौलिक कर्तव्य, जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों के संघ का संकल्पना है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से। आपातकालीन शक्तियां, यह जर्मनी से, जबकि मौलिक कर्तव्य जापान से नौकर सोवियत संघ से लिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के क्षेत्र में सीमाओं का नाम परिवर्तन हेतु विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उस पर संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक है। तो इस कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का यानी 91 का सही उत्तर ए, केवल कथन 1 सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के साथ नए निर्माण वर्तमान राज्य क्षेत्र में सीमाओं या नामों परिवर्तन कर सकती है, परंतु के अनुसार प्रयोजन है कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए कथन सही है। यदि वह विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं नाम परिवर्तन करता है तो ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व उस पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से विचार एक निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार सहमत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न करने की स्थिति में उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार दूसरा सही नहीं है, पहला सही है। प्रश्न नंबर 92 यानी 52, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं? तो प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर सी, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। तो मलेशिया के नए राजा इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को देश का नया राजा चुना गया है। सुल्तान इब्राहिम ने 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला के स्थान पर पदभार ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 93, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखक लेखा परीक्षा के संघ और राज्यों की लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उनको यथास्थित सांसद संबंधी राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के राज्य सरकार के तहत किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इस उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी यानी कथन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 94, पवन ऊर्जा विंडो पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर ई, गतिज ऊर्जा के रूप में। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137। प्रश्न नंबर 95 अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग
संबंधित राज्यों के मंडलों द्वारा परस्पर सहमति से विधियां बनाकर गठित किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा चक्रानुक्रम में की जाती है। तो इस विषय में कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो संविधान का विषय 315 खंडों के तहत दो या अधिक राज्य करार करते एक राज्य को समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस शासक संप्रदाय उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो सांसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। अतः कथन एक सही नहीं है। दूसरा है संयुक्त अनुच्छेद 316 के खंड 1 के अनुसार संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन दो भी सही नहीं है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में भी स्थगित या सीमित नहीं किए जा सकते हैं? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के समय संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, यानी 1 2, ए में 1 2 में 2 3, सी में 3 4, डी में 1 4। तो प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर बी, यानी 2 और 3 कथन सत्य हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि समय संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत घोषित हुआ है। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किए जा सकते हैं, यानी 2 3 को छोड़कर सभी स्थगित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। तो इस प्रश्न नंबर 98 का सही उत्तर सी, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई यह सही सुमेलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में होकर प्रयागराज में है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स यह कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी पोषाहार स्तर जीवन स्तर से ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, डी नंबर सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखना। तो इस प्रकार 99 क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर डी, सब डी सही, डी शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना इसमें शामिल नहीं है, जबकि यह 51 अनुच्छेद 51 के खंड 51 का के खंड 6 के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। से समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पोषाहार स्तर जीवन स्तर ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, यानी निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के तहत, पोषण स्तर जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधार करने यह अनुच्छेद 47, स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण यह अनुच्छेद 49 के तहत नीति निदेशक तत्व है। प्रश्न नंबर 100 यानी 100, भारत निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में 1 2, बी में 2 3, सी में 1, डी में 1 2 3। तो प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर ई, यानी 1 और 2 सही हैं। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच और दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह मामले तब न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, जबकि संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय के पास इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। इस प्रकार आज यहीं तक
प्रश्न नंबर 100 से आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में व्याख्या सहित पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।